मुझे अपनी नंद की सुहाग रात देखने का बहुत शौक था। सुहाग रात तो ना देख सकी, लेकिन एक दिन उसने मुझे एक वीडियो भेजी तो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो उसकी सुहाग रात की थी। लेकिन जब मेरी नज़र उसके शौहर के शादी के शुरू के दिनों से ही मुझे इल्म हो गया था कि मुझे अपनी सास के साथ साथ अपनी नंद को भी खुश रखने की कोशिश करना पड़ेगी। मेरे शौहर तो खैर मुझसे मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी छोटी सी छोटी बात भी उनको खुश कर दिया करती थी। जबकि सास भी जरा नरम सी मीठी थी, लेकिन असल मसला मेरी नंद का था। वो मेरे शौहर से भी बड़ी थी। मेरे शौहर वैसे ही उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरी नंद बाजी साबरा बहुत सख्त मिजाज की थी। जाहिर सी बात है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, मगर शादी ना होने की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई। रिजवान मेरे लिए सुर्ख रंग की चूड़ियां लेकर आए थे। मैंने बड़ी खुशी से वो चूड़ियां पहन ली थी। जब काम करती तो वो चूड़ियां खड़कने लगती थी। ऐसे में मेरी नंद बन ठन करते कमरे से बाहर निकल आई थी। वो कहने लगी, तुम ये चूड़ियां पहनकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी शादी 18 साल की उम्र में हो गई है, जबकि मैं 36 बरस की होने वाली हूँ। अपने वालिदैन के घर बैठी हुई हूँ। मैंने जोर जोर से नफे में सर हिलाया और बोली, नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो रिजवान लेकर आए थे, उनकी खुशी के लिए पहन ली है। मुझे क्या इल्म था कि मेरी ये बात जलती पर तेल का काम करेगी। बाजी ने तो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मेरी सास और शौहर भी कमरे से बाहर निकल आए थे। मैं बेतहाशा घबरा गई थी कि ना जाने अब मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मेरी सास ने अपनी बेटी को गले से लगाया और बोली कि क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, अम्मी ये चूड़ियां पहन के मुझे जला रही है और मुझसे कह रही है कि मेरे लिए रिजवान लेकर आया है, जबकि आप तो अपने वालिदैन के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हूँ। आपको क्या पता कि सुहाग का सुख क्या होता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। मैं अपनी सफाई में बोल ही नहीं पाई। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बाजी झूठ बोल रही है। उस बात पर साबरा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे झूठी कहो, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ी कभी बस साबरा को देखती तो कभी अपने शौहर को। मेरे शौहर ने मेरी हिमायत में एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। मैं रोते धोते अपने कमरे में आ गई थी। मैं कम उम्री में और ना समझ भी, फिर मुझे रिजवान की मोहब्बत पर भी बड़ा लाड था। आज मेरा मान टूट गया था। मेरा जी चाहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, और फिर मैंने अपने दिल की ही सुनी, क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर लड़कियां अपने दिल की ही सुनती है। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मुझे 100% यकीन था कि अभी रिजवान कमरे में आ जाएंगे और जब देखेंगे कि मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, फिर बहन को मेरे रूबरू लाकर कहेंगे कि चलो मेरी बीवी से माफ़ी मांगो। मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद मेरे शौहर ने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था। मैं रोते धोते अपना सामान उठाकर कमरे से बाहर निकल आई थी, जबकि मेरी सास, नंद और शौहर ससुर जोड़कर कुछ डिस्कस कर रहे थे। रिजवान ने जब मेरे हाथ में बैग देखा तो भागकर मेरे जानिब आ गए थे। वो कहने लगे कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं बोली, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मैं वहाँ एक पल भी रहना पसंद नहीं करती। रिजवान कहने लगे, पागल मत बनो, हम इस मसले को बैठकर सुलझा लेंगे। मैं बोली, रिजवान, मैं आपके घर में सिर्फ एक शर्त पर रुकूंगी। अगर आपकी बहन ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग ली तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो तड़प कर उठी थी। वो कहने लगी, चल चल बीवी, ज्यादा बातें मत बना। मेरी बेटी तुमसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगी, और हाँ रिजवान, तुम भी इससे मत जाने दो, जहाँ जाना है जाए। मुझे अपनी सास के अल्फाज पर बहुत हैरत हुई थी। मुझे तो लगा था कि वो मेरी साइड लेंगी। मैंने शिकवा निगाहों से रिजवान की जानिब देखा था। उसने गहरी फट गया था। औरत को शादी के बाद सबसे ज्यादा ध्यान अपने शौहर पर होता है कि वो उससे किसके सामने रस्वा नहीं होने देगा। कोई बीवी के जानिब उंगली उठाएगा तो शौहर उंगली उठाने वाले का हाथ ही तोड़ देगा। मगर आज जब मैंने रिजवान का रवैया देखा तो समझ गई कि इस घर में मेरे सब कुछ होता है, इसीलिए मैं वहां से ना निकल आई थी। मैंने एक टैक्सी को रोका और अपने घर का सफर पर रवाना हो गई थी। चौक के मेरा मायका ससुराल एक ही शहर में था, इसीलिए मुझे मायके पहुंचने में किसी किस्म के वक्त का सामना करना नहीं पड़ा था।
میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ میرے بھائی نے ہی کھولا تھا۔ میں بھاگ کر بھائی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی بھائی میری نند نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے بھائی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگے کیوں، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی، اور رضوان کہاں تھا؟ اس نے روکا نہیں بہن کو۔ اتنی دیر میں میری چھوٹی بہن بھی باہر صحن میں ہی آ گئے تھے۔ میں بولی بھائی رضوان میرے لیے چوڑیاں لائے تھے، میں نے وہ پہن لی تو میری نند حسد کا شکار ہو گئی اور تھپڑ مار دیا۔ میں ناراض ہو کر مائکے آنے لگی تو رضوان مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر میری ساس بولی اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو جہاں جاتی ہے۔ امی نے مجھے گلے لگا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم بے فکر رہو، آ جانے دو، تمہارے ابو کو ساری بات کرتی ہوں میں ان سے۔ امی نے چھوٹی بہن سے کہا کہ ہانیہ کو کمرے میں لے جاؤ، اپنی بہن کو پانی پلاؤ، میں آتی ہوں۔ سلمی مجھ سے 4 برس چھوٹی تھی۔ وہ میری اور رضوان کی محبت کی گواہ تھی۔ مجھے کمرے میں لے آئی تو کہنے لگی باجی میں نے تو آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، جب تک آپ کی نند آپ کے گھر میں موجود ہے آپ خوش نہیں رہ پائیں گے، آپ تھوڑا انتظار کر لیتے، ایک بار آپ کی نند کی شادی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہونا تھا۔ میں رونے لگی اور بولی میں کیا کر لیتی، میری آنکھوں پر تو رضوان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کی محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اب تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میری بہن کہنے لگی آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر سلمی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اداس سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری اور رضوان کی محبت پوری 5 سال پرانی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔